अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस गिट्स की जानब से रिबात ईएसएम सिस्टम शोकेस किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेयर यानी ईएसएम सिस्टम होता क्या है और यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट ईएसएम सिस्टम विजाइल डी के साथ रिबात का कंपैरिजन करके जानेंगे कि रिबात कितना कैपेबल सिस्टम है। वीडियो थोड़ी सी नहीं बल्कि सारी ही टेक्निकल रहेगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलिट्री टैक्टिक्स को समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगी, लिहाजा एंड तक जुड़े रहना। दोस्तों, गिट्स ये इक्विपमेंट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, बल्कि ये तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस मसलन नेस्कॉम, स्टिंगरी टेक्नोलॉजीज, एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स वगैरह की प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाती है। यूं समझ लो कि गिट्स सिर्फ एक मार्केटिंग एजेंसी है जिसके बैकएंड पर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अदारे खड़े हैं। अगर मैं सीधे ही रिबात की स्पेसिफिकेशंस बताना शुरू कर दूं तो सारी चीज़ें आपके ऊपर से गुजर जाएंगी, आप कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे। लिहाजा रिबात को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेयर यानी ईएसएम को समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। ईएसएम असल में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का ही एक पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में आप एनिमी के कम्युनिकेशन और रेडार सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करते हो और बदले में फॉल्स सिग्नल्स जनरेट करते हो ताकि एनिमी रियल टारगेट्स को आइडेंटिफाई ना कर पाए। एनिमी के सिग्नल्स को यूज करके आप उसकी रेडार लोकेशंस का भी पता लगा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के फर्दर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेयर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेयर। फिलहाल हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेयर ईएसएम पर ही फोकस करेंगे। ईएसएम सिस्टम को आप आंख और कान मानकर चलो। यह सिस्टम एनिमी के सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है और उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करके देता है कि ये सिग्नल किसी सर्च रेडार का है, किसी जैमर का फॉल्स सिग्नल है या किसी फायर कंट्रोल रेडार का सिग्नल है। ये आपको एक किस्म की अर्ली वार्निंग दे देता है कि आप किस किस्म के थ्रेट एनवायरनमेंट में खड़े हो। होप्स हो कि अब आपकी ईएसएम के बारे में अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। चलिए अब रिबात की बात करते हैं और इसका थेल के विजाइल डी के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों, रिबात ईएसएम को पाकिस्तान नेवी की जिनाह क्लास फ्रिगेट के लिए डेवलप किया गया और पॉसिबल है कि हैंगोर क्लास सबमरीन और मिल्कम क्लास कॉर्वेट्स पर भी हमें ये सिस्टम देखने को मिले। रिबात की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 0.5 से 18 गीगाहर्ट्ज तक बताई जा रही है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अगर इस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज में एनिमी की तरफ से कोई सिग्नल आता है तो रिबात इसे आइडेंटिफाई कर सकता है। 0.5 से 18 गीगाहर्ट्ज की जो रेंज बताई जा रही है इसमें ऑलमोस्ट सारी रेडार्स ही कवर हो जाती हैं। मसलन एल बैंड की रेडार्स 102 गीगाहर्ट्ज की रेंज में ऑपरेट करती हैं। एस बैंड की रेडार्स 2 से 4 गीगाहर्ट्ज तक ऑपरेट करती हैं। फायर कंट्रोल रेडार्स एक्स बैंड में ऑपरेट करती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 8 से 12 गीगाहर्ट्ज तक होती है। वहीं सी बैंड की रेडार्स 4 से 8 गीगाहर्ट्ज की रेंज में ऑपरेट करती हैं। अब देखो तो रिबात ऑलमोस्ट सारी ही रेडार्स के सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखती है। वहीं विजाइल डी की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी 0.5 से 18 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन के बैंड की रेडार्स को प्रॉपरली कवर करने के लिए इसे 40 गीगाहर्ट्ज तक एक्सटेंड करने की ऑप्शन मौजूद है। रिबात की सेंसिटिविटी की बात करें तो ये -65 dBm की स्ट्रेंथ के सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। सेंसिटिविटी से आपको पता चलता है कि आपका सेंसर कितने वीक सिग्नल को डिटेक्ट कर सकता है। मॉडर्न रेडार्स LPI कैपेबिलिटी के साथ आती हैं। LPI का मतलब है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्शन। ये रेडार्स मसलसल अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करती रहती हैं और बहुत ही वीक सिग्नल जनरेट करती हैं। ऐसी रेडार के सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए होती है। तो जहां रिबात की सेंसिटिविटी -65 dBm बताई जा रही है, वहीं विजाइल डी इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है और -70 dBm के सिग्नल्स को भी डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई कर सकता है। स्पेसिफिकेशंस में तो रिबात और विजाइल ऑलमोस्ट बराबर मालूम होते हैं, लेकिन फ़र्क आ जाता है इनकी कोर टेक्नोलॉजी में। विजाइल डी को सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी SDR टेक्नोलॉजी पर बेस किया गया है। तो ये एक फुली डिजिटल सिस्टम है और इसकी प्रोसेसिंग पावर भी रिबात के कंपैरिजन में ज़्यादा है। रिबात दिखने में हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ साथ सॉफ्टवेयर बेस्ड भी है, तो ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। तो रिबात अगरचे एक टॉप नॉच सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे थ्रेट एनवायरनमेंट के हिसाब से एक कैपेबल सिस्टम है। फुली SDR बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अभी पाकिस्तान को और मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन मैं इस बात पर खुश हूँ कि फाइनली हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स पर हमारी R&D अब मैच्योर फेस में एंटर हो चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद है चीज़ें अंडरस्टैंडेबल थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।